गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा इंग्लिश में लेसन नंबर 11 सेविंग ट्रीज स्टार्ट हो चुका है। हमने पहली 2 वीडियो में इस पार्ट की हिंदी इसका अर्थ समझ लिया था। अनारों वाला पार्ट हमने पढ़ा था, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे रीड करते हैं। इसमें वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट है सराउंडेड बाय। इसका क्या अर्थ होता है? इंग्लिश में एनसर्कल्ड बाय, और हिंदी में क्या बोलते हैं? घिरा हुआ, यानी कि चारों तरफ से घिरा हुआ, सराउंड हुआ हुआ। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है जिग जैग। जिग जैग मैंने बताया था, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉट स्ट्रेट, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। ये देखिए, मैंने जिग जैग बना के दिखाया था यहाँ पर आपको ऐसे। तो ये जिग जैग ही है, और इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? टेढ़ा मेढ़ा। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा फॉडर। फॉडर मीन क्या होता है? स्ट्रॉ, यानी पशुओं के लिए चारा, घास फूस जो होती है वो फॉडर कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट है केयरफुली। केयरफुली क्या होता है? विद केयर, यानी कि ध्यान देना, ध्यान पूर्वक, जिसे आप कहते हैं किसी की केयर करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या होता है? डाउन हिल फ्लो ऑफ रॉक्स एंड मड, यानी कि जो पहाड़ी एरिया होता है वहाँ से जब कोई चट्टान हो या मिट्टी खिसक जाती है, नीचे बहती है, तो वहाँ क्या हो जाता है? भूस्खलन हो जाता है, यानी कि ज़मीन खिसक जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे आगे देखते हैं। आगे कुछ वर्ड और हैं। ये है स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे क्या होता है? फ्लोड अवे, यानी कि बह जाना, किसी चीज़ का बह जाना। उसके बाद नेक्स्ट है अवेयर। अवेयर क्या होता है? हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज़ का ज्ञान होना, किसी चीज़ के प्रति सतर्क रहना। और उसके बाद नेक्स्ट है डस्टी। डस्टी मीन होता है कवर्ड विद डस्ट, मिट्टी से ढका हुआ, धूल से भरा हुआ। उसके गांव में डस्टी ट्रक आए थे ना, जो पेड़ों को काटने के लिए आए थे, और ये वही वर्ड है डस्टी। उसके बाद नेक्स्ट है गैदर्ड। गैदर्ड मीन इकट्ठे होना, असेंबल्ड बोलते हैं जिसे हम। और उस गांव में गांव की जो महिलाएं थी वो सब इकट्ठी हो गई थी और पेड़ों से चिपक गई थी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हग। हग मीन क्या होते हैं? टू फोल्ड इन आर्म्स, यानी कि गले लगना। किसी जैसे आप अपनी मम्मी के गले लगते हैं ना, दोनों बाजुओं को फैलाते हैं, तो वो क्या करना कहलाता है? हग कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्लंग। क्लंग मीन होता है हेल्ड टाइटली, यानी कि पेड़ों से वो चिपक गई थी। कौन? गांव की महिलाएं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है लंबरमैन। लंबरमैन क्या होता है? वुड मर्चेंट, यानी कि लकड़ी को बेचने वाला, लकड़ी का विक्रेता। तो ये आपको यहाँ तक वर्ड मीनिंग समझ में आ गए, तो इसे बार बार पढ़िए और फिर से याद कीजिए इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट स्टेटमेंट्स। कुछ लाइंस दे रखी हैं आपके सामने, आपने बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। हम फर्स्ट को रीड करते हैं। अनारोज विलेज वाज ऑन द बैंक ऑफ द रिवर अलकनंदा। अनारो का गांव अलकनंदा नदी के किनारे पर था। बिल्कुल सही है ये बात, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? राइट का साइन लगाएंगे। उसके बाद अगला हम रीड करते हैं। अनारो नेवर फेल्ट हैप्पी इन द फॉरेस्ट। अनारो जंगल में बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी। तो आप बताइए, हमने लेसन में पढ़ा था वो तो बहुत खुश रहती थी, जंगल में अपनी दादी के साथ जाती थी और सारा दिन वहीं बिताती थी। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? क्रॉस का साइन लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अनारो प्लेड अंडर एश ट्रीज। वो सदाबहार के पेड़ों के नीचे खेलती रहती थी। बिल्कुल सही बात है ये, तो यहाँ पर हम राइट का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट ऑल द वुमेन ऑफ द विलेज ज्वाइन द आर्मी। गांव की सभी महिलाओं ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया। बताइए ये बात सही है गलत? ये बात तो गलत है। क्यों? क्योंकि वो आर्मी की तरह गांव फॉरेस्ट में आई थी, ना कि उन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था। तो यहाँ पर हम क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट द वुमेन ऑफ द विलेज कट ट्रीज। गांव की महिलाओं ने पेड़ों को काटा। बताइए, काटा? बिल्कुल भी नहीं काटा, वो तो उनकी रक्षा करने के लिए आई थी। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। नेक्स्ट मेन फ्रॉम द टिम्बर कंपनी किल्ड अनारोज ग्रैंडमा। टिम्बर कंपनी के लकड़ी वाली कंपनी के जो आदमी आए थे, उन्होंने अनारों की दादी को मार दिया। बताइए ये बात सही है या नहीं? ये बात गलत है, क्योंकि अनारों की दादी कैसे एक्सपायर हुई थी? जो फ्लड गांव में आ गई थी, उसमें वो
बह गई थी। इसमें हम क्रॉस का साइन लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट, इफ वी कट डाउन ट्रीज लैंडस्लाइड्स आर कॉल्ड। यदि हम पेड़ों को काटते हैं तो लैंडस्लाइड्स होता है। तो बताइए ये बात सही है या गलत? लैंडस्लाइड्स मैंने बताया था ना, जमीन का खिसकना, तो ये बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हम टिक मार्क लगाएंगे। तो यहाँ तक आपको राइट रॉन्ग भी समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हम आगे क्वेश्चन आंसर करते हैं इसके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप ये जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं ये बहुत ही आसान है। अगर आपने लेसन को बड़े ध्यान से समझा है तो आप इसका आंसर भी बहुत आसानी से बता पाएंगे। कोई भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अभी मैं आपके सामने पढ़ के सुनाती हूँ तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। वेयर डिड अनारो लीव? वेयर मीन कहाँ, लीव मीन रहती थी, अनारो कहाँ रहती थी? हमने पढ़ा था ना चैप्टर में, अनारो लिव्ड इन अ माउंटेन विलेज इन द गढ़वाल हिमालय। देखिए बिल्कुल, जहाँ पर, ये भी याद रखिए, जहाँ पर डिड आता है, पास्ट टेंस आता है, तो वहाँ फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म बन जाती है। लीव का क्या बन जाएगा? लीव्ड बन जाएगा। तो अनारो लिव्ड इन अ माउंटेन विलेज इन द गढ़वाल हिमालय। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड पीपल गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट? लोगों को जंगल से क्या मिलता था? आप बताइए। तो सारी चीज़ें आप बहुत आसानी से बता सकते हैं, आपने पूरे चैप्टर में इसको पढ़ा है। पीपल गेट फायरवुड, फॉडर, वुड एंड फार्म टूल्स फ्रॉम फॉरेस्ट। लोगों को क्या मिलती थी? ईंधन मिलता था, चारा मिलता था, लकड़ी मिलती थी और फार्म टूल्स भी मिलते थे जंगल से। तो ये सारी चीज़ें मिलती थी, या आप कुछ भी इनमें से नाम बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉज्ड लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड इन द रिवर? क्या कारण है कि लैंडस्लाइड्स होता है और नदियों में बाढ़ आ जाती है? वो आपको कारण बताना है, रीजन बताना है। वो रीजन क्या है कि हम लोग पेड़ों को बहुत जब काट देते हैं उससे क्या होता है, लैंडस्लाइड्स भी होता है और रिवर में, नदी में बाढ़ भी आती है। तो उसे हम कैसे लिखेंगे? कटिंग ऑफ ट्रीज कोज, ये मेन रीजन है। कटिंग ऑफ ट्रीज कोज लैंडस्लाइड एंड फ्लड इन द रिवर। ये समझ में आ गया आपको? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द विलेज वुमेन डू टू स्टॉप मेन फ्रॉम कटिंग डाउन ट्रीज? गांव की औरतों ने आदमियों को क्या करने से, पेड़ों को काटने से कैसे रोका? तो उन्होंने क्या किया? द विलेज वुमेन, वो क्या हो गई? क्लिंग हो गई टू द ट्रीज, पेड़ों से चिपक गई। टू स्टॉप मेन, आदमियों को रोका, किस लिए? पेड़ों को काटने के लिए। तो वो क्या हो गई थी? पेड़ों से चिपक गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू ट्रीज गिव अस? पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ हमें बहुत चीज़ें देते हैं। फिर वही क्वेश्चन है, ट्रीज गिव अस फ्रेश एंड प्योर एयर, फ्रूट्स, शेड, टिम्बर, टिम्बर की जगह वुड भी लिख सकते हैं, एंड मेडिसिन एक्सेट्रा, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ आपको याद आती है वो आप लिखेंगे तो आप बिल्कुल ठीक होगा। तो बच्चों, इसी वीडियो में हम यहीं तक समझेंगे, अगली वीडियो में हम आगे का समझेंगे। थैंक यू।